नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर पे। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हमें पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। हमने पढ़ा था कि जिसके ना तो कोई अवशेष मिले हैं और ना ही कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है बच्चों, देखो आपको पता है कि जितने भी ये काल है वे किस पे आधारित है? अवशेषों पर आधारित रहे हैं। किस पे? अवशेषों के ऊपर आधारित रहे हैं। इसके क्या है प्यारे बच्चों, आप ऐतिहासिक काल के है ना साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं प्यारे बच्चों? साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये साक्ष्य है ना पढ़े नहीं गए हैं प्यारे बच्चों। क्या नहीं हुआ है? पढ़े नहीं गए हैं। क्या मेरे बच्चों, क्योंकि इनकी है ना लिपि नहीं, इनकी लिपि नहीं थी। ये जो साक्ष्य थे ना, कौन से? आदि ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य थे प्यारे बच्चों, ये चित्र वाली लिपि के साक्ष्य थे। कौन से? चित्रों की, यानी कि चित्रों के अनुसार लिखा जाता था या उनको चित्रों के अनुसार लिपिबद्ध किया जाता था। कौन से काल के साक्ष्यों को? आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्यों को। ठीक है, इतनी सी बात प्यारे बच्चों। अभी हमें आगे देखना है क्या? देखो, जब ये आदि ऐतिहासिक काल का समय की अगर बात की जाए तो वो आपको पता है प्यारे बच्चों, आदि ऐतिहासिक काल में है ना हमें क्या चीज मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, आज हम पढ़ लेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आदि ऐतिहासिक काल में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। और आपको पहले भी बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा है प्यारे बच्चों, वो कितना रहा है? 2500 साल से लेके, यानी कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी का टाइम था। कितना था? 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी का सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम रहा था। इसी को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? हड़प्पा सभ्यता। वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है कौन सी सभ्यता? नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता। क्या बोला जाता है? शहरी सभ्यता। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि नगर नियोजन जब हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना, वो नगर नियोजन किया था उन्होंने, तब इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? नगरीय सभ्यता बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। हम मान सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए देखो क्या कि भारतीय है ना, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उप महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता भी हम इसे कह सकते हैं। प्राचीन सभ्यता, इसको कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है प्यारे बच्चों, नगरीय और शहरी सभ्यता बोला जाता है किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। और भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता भी किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता को। अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ था कि कुछ एक सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। कब मिले थे? देखो, टाइम था प्यारे बच्चों 1826, यानी कि ये सभ्यता तो मानी जाती है प्यारे बच्चों लगभग लगभग 8000 साल पुरानी। आज के टाइम से 8000 साल पुरानी, लेकिन इसके अवशेष आज से 100 101 102 साल लगभग लगभग पहले इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपको भी पता है कौन सा स्थल खोजा गया था, यानी कि 1921 में खोजा था। तब अब कितना चल रहा है? 2022। तो देखो प्यारे बच्चों, 100 100 साल का फर्क है, लेकिन एक 1826 के समय में देखो बच्चों क्या था। 1826 के समय में चार्ल्स नाम का एक बंदा था। कौन? चार्ल्स मेसन नाम का एक बंदा। इसने क्या किया था? इसने ना जो ये साक्ष्य थे कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता के, जो क्या मिले थे प्यारे बच्चों? कुछ साक्ष्य थे
सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष थे प्यारे बच्चों। इन अवशेषों के ऊपर है ना इन्होंने क्या किया था, इन अवशेषों का पता लगाने की कोशिश की थी। किसने? चार्ल्स मेसन ने। ठीक है। और इन अवशेषों का पता लगने के बाद है ना, इन अवशेषों का पता लगाया था। और हाँ, इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स मेसन ने इन अवशेषों का क्या किया था प्यारे बच्चों, दावा किया था। क्या किया था? दावा किया था। और ये जो अवशेष है ना प्यारे बच्चों, ये 1842 1842 के अंदर है, क्या किए गए थे प्यारे बच्चों, प्रकाशित किए गए। ठीक है। इतना ध्यान नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होता है पूछा। ठीक है। 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन नाम के बंदे ने क्या किया था, ये साक्ष्यों का दावा किया था, जो 1842 के समय में प्रकाशित किए गए थे। अब आगे आता है टाइम प्यारे बच्चों कब का, आपको पता है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था कब, 1848 में। 1848 से लेके और वो बंदा कब तक रहा था, 1856 तक भारत का क्या रहा था, गवर्नर गवर्नर जनरल रहा। ठीक है। कौन था? नाम आपको पता होगा कौन? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि लॉर्ड भगवान को बोला जाता है। और ये जो डलहौजी जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए थे, जिनको गवर्नर जनरल बोला जाता है या वाइसराय, ये जो आए थे ना, इनके काम और करतूतें आप देखोगे ना तो आपका मन नहीं करेगा इनको कहने का, क्या लॉर्ड इनके नाम के आगे लगाने का आपका भी मन नहीं करेगा। ठीक है। तो कौन आया था गवर्नर जनरल भारत का? डलहौजी। इसने क्या किया था पहले बच्चों देखो, इसने एक काम किया था। ये जब तक गवर्नर जनरल रहा था ना, इसने क्या किया था, 16 अप्रैल के टाइम, 16 अप्रैल के दिन, 16 अप्रैल 1853 के अंदर प्यारे बच्चों, 16 अप्रैल 1853 के अंदर इसने क्या किया था, भारत के अंदर पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। क्या चलाई थी? भारत के अंदर पहली पैसेंजर ट्रेन किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने, 16 अप्रैल 1853 के दिन। और ये ट्रेन कहां से कहां तक चली थी प्यारे बच्चों? ये चली थी मुंबई से थाने के बीच। ठीक है प्यारे बच्चों। 34 किलोमीटर की इसकी क्या थी भाई, लंबाई थी। अब आप बोलोगे कि सर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे हो, बीच में ट्रेनें चलवा रहे हो। अरे इसको भी हम समझेंगे कि ट्रेनें क्यों चलाई गई है, किस वजह से। अगर ये ट्रेन ना चलती ना तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य को भी पता नहीं लगता। अब आगे देखो प्यारे बच्चों क्या हुआ, 16 अप्रैल 1853 को है ना, 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी ने यात्री ट्रेन चलाई थी मुंबई से लेके थाने तक। और कितने किलोमीटर की लंबाई थी उसकी? 34 किलोमीटर की लंबाई थी। उस टाइम आपको भी पता है अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने सोचा कि मुंबई से थाने तक ट्रेन चला दी गई है, उनको अपना व्यापार वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने सोचा प्यारे बच्चों की लाहौर से है ना, लाहौर से कराची तक, लाहौर से कराची तक भी ट्रेन चलाने का उन्होंने क्या कर लिया था, निर्णय किया था। और ये कब की बात है? ये बात है प्यारे बच्चों 1855-56 के टाइम की बात है। ठीक है। लाहौर से कराची तक तब ये रेलवे लाइन बिछाने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे। तब क्या हुआ, इनको है ना कुछ साक्ष्य मिले। क्या मिले? इनको कुछ साक्ष्य मिले, थोड़ी मात्रा में मिले थे। तो इन्होंने क्या किया, नजरअंदाज कर दिया। जैसे ये अपना रेलवे लाइन का काम आगे कर रहे इतना प्यारे बच्चों, तो इनको अधिक मात्रा में क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। अधिक मात्रा में साक्ष्य मिले ना तो कुछ लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर, इस बात के ऊपर गौर किया कि पहले तो कम साक्ष्य थे अब ज्यादा मिले हैं। तो एक बंदा था प्यारे बच्चों, आपने ही नाम सुना होगा, कब? 1856 के अंदर, 1856 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंगम, पुरातात्विक अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम ने क्या किया था प्यारे बच्चों, ये जो साक्ष्य मिले थे ना,
इनके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया था, शोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, किसने प्यारे बच्चों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और आपको ये भी पता है प्यारे बच्चों की भारतीय जो पुरातात्विक है ना, क्या है प्यारे बच्चों, भारतीय 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 पुरातत्व का जनक अगर पूछ ले किसे कहा जाता है, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद पहले कौन थे, डलहौजी थे। डलहौजी वही बंदा है जिसने 1857 की क्रांति के बीज बोए थे। उसके बाद ये तो भारत से जैसे चला गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगला कौन बनता है, केनिंग। अगला कौन बनता है, गवर्नर जनरल केनिंग बनता है। ठीक है, इस केनिंग ने क्या किया देखो, इस केनिंग ने जब ये गवर्नर जनरल बना था ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, जब ये गवर्नर जनरल बना था तो अलेक्जेंडर ने कहा भी मुझे कुछ साक्ष्य मिले हैं, मैं उनके ऊपर शोध कर रहा हूं। तो इस बंदे ने है ना उसकी बात को बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लिया, भी मतलब उसने उस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों जब टाइम था, कब, जब टाइम था प्यारे बच्चों 1899 का, 1899 से लेके 1905 1905 तक, तब कौन बना था वायसराय, तब वायसराय प्यारे बच्चों बना था कौन, कर्जन। कौन बना था प्यारे बच्चों, कर्जन क्या बना था, वायसराय। इसको भारत का है ना बदनाम वायसराय कहा जाता है, इसको कर्जन को भारत का बदनाम वायसराय कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो वायसराय था ना कर्जन, ये खुद भाई एक पुरातात्विक था। ठीक है, पुरातात्विक था, ये भी थोड़ी बहुत खोज वगैरह कर लिया करता था। तो इसने सोचा भी तुम भी पुरातात्विक है, इसके पास कौन आया, अलेक्जेंडर आया। उसने कहा कि ऐसे ऐसे करके साक्ष्य मिले हैं, आप इस बात पे ध्यान किए। तो इस बंदे ने क्या किया था, पुरातात्विक जितने भी ये जो साक्ष्य मिले थे ना, इनके ऊपर अलेक्जेंडर के कहने पर इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों क्या हुआ, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, बार बार पूछी जाती है कि किसके प्रयासों से या किसने स्थापना की थी, किसने भारत के अंदर पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, पुरातत्व तात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों, पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। तो वो कौन था, कर्जन, और जिसको भारत का बदनाम वायसराय कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी बंदे ने क्या किया, जब टाइम कब का था, 1905 का टाइम था। ठीक है, 1905 के अंदर इस बंदे ने ASI एक विभाग बना दिया, या एक यूनिट भी कह सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बंदे ने क्या किया, 1905 में इसकी ASI की स्थापना, गठन कर दिया गया था। और इसमें गठन किया तब इसके क्या किया था, इसने भाई दो टीमें बना दी, या फिर दो इसके मेन भाग बना दिए, दो टीम तैयार कर दी इसने। और इसने क्या किया, फिर एक टीम का जो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष था, इसका ASI का जो अध्यक्ष था ना बच्चों, वो कौन था, वो था जॉन मार्शल। कौन था प्यारे बच्चों, वो था जॉन मार्शल, जॉन मार्शल था। अब इसने क्या किया, इसको क्या बनाया गया था, ASI का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस अध्यक्ष ने क्या काम किया प्यारे बच्चों, दो टीमें बना दी। एक को तो आपको पता है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जिसने हड़प्पा की खोज की थी। और दूसरे कौन थे, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी को दोनों टीमों का हेड बना दिया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या होता है, दयाराम साहनी ने क्या किया था, आपको पता है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज सबसे पहले इसी स्थान की खोज हुई थी, आपको पता है कब, 1921 के अंदर। ठीक है, लाहौर के प्यारे बच्चों
मोंटगोमरी, हाँ मोंटगोमरी लाहौर के अंदर कहाँ पड़ता है हड़प्पा? मोंटगोमरी लाहौर के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे है प्यारे बच्चों? ये है रावी नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने क्या किया था प्यारे बच्चों? 1922 के समय, 1922 के समय में राखलदास बनर्जी ने कराची, आपने सुना होगा कहाँ पे है कराची? पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर एक जगह है, आपको भी पता होगा कौन सी? लरकाना। लरकाना के अंदर भाई कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के पास। कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के पास। देखो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, वो कौन सी नदी के किनारे का पास की थी? रावी नदी। और कब की थी? 1921 के अंदर। और राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर, यानी एक साल के बाद, कराची के लरकाना के अंदर, ठीक है, क्या की थी? खोज की थी। किसकी की थी प्यारे बच्चों? लरकाना के अंदर मोहन जोदड़ो की, मोहन जोदड़ो की खोज की थी। और कब की थी? 1922 के अंदर की थी। सिंधु नदी के किनारे है कौन सा? मोहन जोदड़ो। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों ने, है ना, इन दोनों ने खोज की थी। इनसे जो भी अवशेष मिले थे, इनसे जो भी अवशेष मिले थे, उन दोनों जगहों के अवशेषों का क्या किया गया? उनकी समानताएं की गई। तो उन्हें पता चला कि दोनों की समान, दोनों जगह से मिलने वाले जो अवशेष है ना, उनमें लगभग लगभग सब चीजें समानता है, मतलब उनके अंदर जितनी भी चीज है वो सेम है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 के अंदर, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा था 1922 के अंदर। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आगे हम मेन पॉइंट पे आते हैं। और मेन पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? मेन पॉइंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका आकार, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आकार की बात की जाए तो किस तरह का आकार था प्यारे बच्चों? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार का इसका क्या था? स्वरूप था, आकार था। ठीक है। और ऐसा माना जाता है प्यारे बच्चों, ये लगभग लगभग है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है। ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका क्या है? क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है ना, 4 प्रजातियों के लोग रहते थे, 4 प्रजातियों के लोग रहते थे। 4 प्रजातियां, अब वो कौन कौन सी है प्यारे बच्चों? आपने सुना होगा पहले भी। कौन सी? नंबर 1 देखो प्यारे बच्चों, कौन सी है? भू मध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। और ये जो भूमध्य सागरीय, ये जो प्रजाति थी ना प्यारे बच्चों, इसके लोग सबसे ज्यादा होते थे। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन सी जाति के, प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा होते थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा होते थे। अब दूसरे नंबर पे मैं इधर लिख देता हूं प्यारे बच्चों, अगर दूसरे नंबर की बात की जाए, कौन थे? प्रोटो ऑस्ट्रे, प्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी प्रजाति कौन सी थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। अगर तीसरी प्रजाति की बात की जाए तो अल्पाइन, अल्पाइन। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना प्यारे बच्चों। ठीक है। चौथी प्रजाति की अगर बात की जाए तो कौन सी थी? मंगोलाइट, मंगोलाइट। ठीक है। कौन सी क्या थी प्यारे बच्चों? मंगोलाइट। ठीक है। 4 प्रजातियां कहाँ रहती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के अंदर। सबसे ज्यादा प्रजाति कौन से लोगों की होती थी? भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी, उसके लोगों की सबसे ज्यादा संख्या होती थी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या चीज हमें पढ़नी है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ लेना है। ठीक है। ये क्या है? 4 दिशाएं बना दी गई है। आपको पता है पूर्व, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं किसकी? पूर्व की, तो आपको भी पता है प्यारे बच्चों, पूर्व के अंदर एक जगह है, कौन सी? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर जो कहाँ है, यूपी के अंदर है प्यारे बच्चों। ठीक है, हिडन नदी के किनारे है कौन सा, आलमगीरपुर। अगर दक्षिण की बात की जाए प्यारे बच्चों, द से दक्षिण और द से देमाबाद, देमाबाद जो कहाँ है प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र के अंदर है। अगर नदी की बात की जाए तो गोदावरी नदी, कौन सी, गोदावरी नदी प्यारे बच्चों, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है, देमाबाद है। देखो, द से दक्षिण और द से देमाबाद और द गोदावरी के अंदर भी क्या आता है, द। याद रखना, तीनों के अंदर क्या आता है बच्चों, द आता है। ठीक है, अगर बात की जाए पश्चिम की, सूत का डोर, क्या प्यारे बच्चों, सूत कागेडोर, कागेडोर है। ठीक है, सूत कागेडोर। ठीक है, कहाँ पे है प्यारे बच्चों, पश्चिम का क्षेत्र है। ठीक है, और ये कहाँ है आपको पता होगा, बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान के अंदर कौन सी नदी के ऊपर है प्यारे बच्चों ये स्थान, ये है ताशक नदी के, ताशक नदी, भाई ताशक नदी के ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात की जाए उत्तर की, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में एक जगह है कौन सी, मांडा, कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या था, ये क्षेत्र था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। हाँ, चेनाब नदी है प्यारे बच्चों, कौन सी, चेनाब नदी। अरे भाई चल जाओ, नाराज है क्या मेरे से, चेनाब नदी है। ये जो इनका क्षेत्र था ना प्यारे बच्चों, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये त्रिभुजाकार की हमने पढ़ लिया था, ये इस तरह की कुछ क्षेत्र था। और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था वो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र बताया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखो हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे किस चीज पे, देखो, हाँ, सभ्यता का जो काल निर्धारित किया गया है, क्या, सभ्यता का काल निर्धारित या समय का अनुमान लगाया गया है, समय का अनुमान लगाया गया है। दो तरीकों से समय का अनुमान लगाया गया है। देखो प्यारे बच्चों, पहला तरीका कौन सा है, पहला आपको पता है प्यारे बच्चों, C14 मेथड, आपने सुना होगा, कौन सा, C14 मेथड। इसके अंदर क्या माना जाता है बच्चों, इसके अनुसार माना जाता है कि जो टाइम पीरियड रहा होगा ना, वो 2500 BC से लेके 1750 BC, कितना, 2500 BC से लेके 1750 BC सिंधु घाटी सभ्यता का क्या रहा है, टाइम पीरियड रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा है रेडियो कार्बन, रेडियो कार्बन या फिर C14 मेथड, रेडियो कार्बन C14 मेथड प्यारे बच्चों। इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का काल या समय कितना बताया गया है, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों समय बताया गया है 2350 BC से लेकर 1750 BC बताया गया है, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको भी पता है प्यारे बच्चों, जो सही समय माना है वो कौन सा माना है, 2500 से लेकर 1750 BC का जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना है, समय माना है। अगर बात करूं मैं किसकी, नवीन शोधों की, नवीन शोध के अनुसार प्यारे बच्चों, नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 8000 साल पुरानी बताई गई है। कितनी पुरानी, 8000 साल पुरानी बताई गई है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ध्यान में रखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ एक दो मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। हमने पढ़ा था नगर नियोजन, कौन सी, नगर नियोजन, नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन कब का था, क्योंकि इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, नगरीय या शहरी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और दूसरी क्या है बच्चों, जल निकासी, जल निकासी प्रणाली,
जल निकासी प्रणाली। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि यहाँ पे नलियां होती थी, वो पक्की ईंटों की नालियां बनाई होती थी, उसके ऊपर उसको ढक के रखा जाता था। ठीक है, आजकल तो खुली पड़ी रहती है, कूड़ा करकट उसमें जाता रहता है तो वो भर जाती है, पानी भी नहीं जाता टाइम पे उस पे। ठीक है, पानी रोड पे चलता रहता है, आपने देखा होगा हर शहर में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के दो तीन नाम है, किस नाम है वो नाम क्या है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को आपको पता है कांस्य युगीन कहा जाता है। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों? आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया था भाई? कॉपर प्लस टीन दोनों को मिला, क्या? कॉपर प्लस टीन दोनों को मिलाकर क्या बनाया था? कांस्य बनाया था। ठीक है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? कांस्य कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। आपको पता है प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है सिंधु सरस्वती सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए बोला जाता है, सिंधु नदी और सरस्वती नदी दोनों नदियों के बीच का जो स्थल है ना प्यारे बच्चों, इनके लगभग इन दोनों नदियों के बीच का स्थल है ना, वहां से सिंधु घाटी अपनी सभ्यता के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, हाँ वो हमने पढ़ लिया था क्या कि इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? नगरीय सभ्यता, क्योंकि इसके अंदर नगर नियोजन भी हुआ था। ठीक है, ये हमें ध्यान में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो तीन नामकरण है, या इनको जैसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों नदियों के बीच का जो भी स्थल रहा है, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच का, इन दोनों नदियों के बीच से जितना भी क्षेत्र था वहां से क्या मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी हमारी क्लास। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना प्यारे बच्चों, सभी को शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।